अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीमकुल है और मेरे चैनल का नाम थी आजी है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है मेरा फेवरेट ड्रामा, जो कि पिछले वीक लॉन्च हो गया था और इस वीक में इसके 4 एपिसोड का रिव्यू करूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बहू का। डॉक्टर बहू ड्रामा मेरा फेवरेट ड्रामा हो चुका है। ठीक है, ये ड्रामा मुझे बहुत अपना अपना सा लगा, बहुत ज़्यादा कूल ड्रामा लगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ड्रामा लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे चेहरे जो थे मुझे जाने पहचाने से लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं नूरजहां ड्रामा देख रहा हूँ। ठीक है, उसमें कुबरा खान भी है, सबा हमीद भी है और हाजरा यामीन भी है। ठीक है, सेम वही। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये वाला ड्रामा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसमें ये दिखाया है कि सब काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कुबरा खान जो सानिया है, वो 2 बहनें हैं और उसका बाप है मोहम्मद अहमद साहब और मरीना खान उसकी मदर है और उसकी एक फुप्पो है, वो भी काफ़ी कूल है। आई डोंट नो उसको क्या बीमारी है जिसकी वजह से वो बाहर से यहाँ पर इलाज के लिए आई है। जब वो इलाज करवाने के लिए आए तो वो अब ढूंढ रही है अपनी भतीजी के लिए रिश्ता। तो फाइनली उन दोनों भतीजों का रिश्ता हो गया है। ठीक है, और दूसरी साइड पर जो दूसरी फैमिली दिखाई है उसमें एक जो सबा हमीद है और शाहनवाज, ठीक है, वो दोनों डॉक्टर हैं और उनका एक बेटा है फैज़ान, वो भी डॉक्टर है। ठीक है, और उनकी बहू भी डॉक्टर है और एक लड़का है सलमान। ठीक ठीक है, शुजा अहमद वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो उसका बाप उससे हकारत से देखता है। वो उसे कहता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम अब क्या काम कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने फैमिली सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाते भी मुझे शर्म आती है। मेरे फैमिली सर्कल में तुम्हें कोई बेटी नहीं देगा, फलां ये वो वगैरह अनबन चलती है। आई डोंट नो, हालांकि उसका अपना शोरूम है और मैंने समझा शायद इसने नहीं पढ़ा होगा, तो इस वजह से उसका बाप उससे नफरत करता है और गुस्से से देखता है। वो पढ़ा भी है, ठीक है, उसने उसने तालीम भी मुकम्मल हासिल की, लेकिन उसे इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर बनने में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जो शाहनवाज है वो चाहता है कि मेरे घर में सब डॉक्टर ही आए। तो उस पर सोने पर सुहागा हो जाता है कि सानिया से उसकी पहली ही मुलाकात हो चुकी होती है। वो एक कुत्ता जो होते हैं रोड पर बीमार होता है, वो उसे उठा कर उसी हॉस्पिटल, इंसानों के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो वो डॉक्टर कहती भी कि ये इंसानों का अस्पताल है, इसे जानवरों के अस्पताल में ले जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो अभी बंद हो चुका है क्योंकि ईद का दिन है। तो मुझे आप लोग प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट शुरू करें वरना ये मर जाएगा। तो सानिया उसका ट्रीटमेंट करती है, फिर उससे वहाँ पर उसकी अनबन शुरू होती है। उसके बाद फिर वो गाड़ी लेने जाती है, वहाँ पर फिर शोरूम का जो ओनर होता है वो सलमान होता है। फिर वहाँ से फिर उसका अनबन शुरू हो जाते हैं। फिर उनके फैमिली आपस में मिलती हैं। ठीक है, और सानिया भी काम में बिजी होती है। ठीक है, अचानक से कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में बिजी हो जाती है और सलमान जानबूझकर नहीं आता। वो कहते हैं मेरी शोरूम के लिए फ़ंड आनी है, ठीक है, मैंने वहीं जाना है, तो मेरे पास अभी फिर इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। वो चाहता भी नहीं है कि मेरी शादी हो। वो आई डोंट नो, मुझे ये समझना है कि शाहनवाज और उसका बेटा आई डोंट नो क्या है, जो सबा हमीद का करेक्टर है वो भी काफ़ी डिप्रेस्ड है। ठीक है, बहुत परेशान है और वो बातों बातों में कहती है कि शाहनवाज को अपनी ईगो के अलावा कुछ नहीं नज़र आता, वो क्या करता है, ये है वो है। ठीक है, ऊपर से जो हाजरा यामीन का करेक्टर है, उसकी जो बहू है वो भी अपने शोहर से तंग है। ठीक है, हालांकि घर में इतने नौकर होते हैं फिर भी वो कहता है कि जाओ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, जाओ मेरे लिए नाश्ता बना कर आओ। ठीक है, तुम ये काम कर सकती हो, तुम ये काम नहीं करोगी, तुम ऐसी ऐसी बातें करता है। उसे बार बार मुलाजमों की तरह ट्रीट करता है। मैंने समझा ये क्या। और दूसरा ये कि उसे जॉब पर भी नहीं जाने देता जो उसने जिसके लिए उसने तालीम हासिल की। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल तालीम होती है। ठीक है, बहुत लोगों का गोल होता है कि वो डॉक्टर बने। फिर जब लड़की ने वो पढ़ भी लिया और हाथ से डॉक्टर भी बन गई,
उसके बाद उसने ऐसे बंदे से शादी की जो नहीं चाहता कि आई डोंट नो, उसने उस प्रोफेशन से उसको दूर रखा हुआ है। वो बेचारी बार बार कहती है कि प्लीज़ डैडी से बात करो, मुझे यहाँ भेज दे, मैं वो करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो बेचारी वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे। ठीक है, फिर सलमान और सानिया की मुलाकात होती है। फिर सानिया और सलमान एक दूसरे से बातें करते हैं और कहीं ना कहीं वो दोनों नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी फैमिली की प्रेशर की वजह से वो मजबूर होते हैं कि भाई शादी हो जाए, चलो हो जाती है, होती है तो हो जाए। तो वो लोग भी कन्विंस हो जाते हैं। तो अब उनका रिश्ता हो गया है, अब उनकी शादी हो गई है। तो अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि अब क्या होता है, कि अब जो हमारी सानिया है उसके साथ क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक एक सीन को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब इन दोनों के निकाह हो गया है। ठीक है, उसकी पप्पो भी बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और वहाँ से वो सब कुछ देख रही है। तो और भी दिलचस्प होगा, और भी देखना मज़ा आएगा कि अब इसमें क्या होंगे। ऊपर से वो सबा हमीद का जो करेक्टर है वो आई डोंट नो इतनी बीमार है कि आई डोंट नो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसे शायद कैंसर है। तो वो कहती भी है कि हमें बच्चों को बता देना चाहिए, लेकिन शाहनवाज कहते हैं कि नहीं, हमें अभी नहीं बताना चाहिए, अभी सलमान की शादी है तो वो लोग शायद परेशान हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो हम इलाज करवा लेंगे। हालांकि वो खुद भी डॉक्टर होता है। उसकी बीवी भी कहती है कि मुझे सच सच बता दो अगर मेरा इलाज हो सकता है, वरना मैं अगर बाहर जाऊंगी तो तुम्हारी रिपुटेशन, तुम्हारी इज्जत ख़राब होगी। लोग यही कहेंगे कि इसका शोहर डॉक्टर है, वो खुद भी डॉक्टर है, लेकिन ये फिर भी अपने शोहर से इलाज नहीं करवा रही, कहीं और से इलाज करवा रही है, तो मुझे सच सच बता दो। अब इन दोनों का निकाह हो गया। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि इसमें आगे क्या होगा। क्या हमारी सानिया उस घर में सरवाइव कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, देखना और भी दिलचस्प होगा। शुजा अहमद की और कुबरा खान की जो नोक झोंक होती है वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो देखना और भी दिलचस्प होगा। आप लोगों को कैसा लगा इसका स्टार्ट, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।